नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला के बारे में। इसके पहले ढेर सारे प्रश्न पत्र आपके सॉल्व किए जा चुके हैं। आज हम लोग नया प्रश्न पत्र लेंगे और यह प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद के लिए आयोजित की गई भूगोल विषय के प्रश्न पत्र। तो ये जो परीक्षा थी 2020 की थी, जिसकी परीक्षा अभी 2021 में हुई थी स्क्रीनिंग की। तो जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था उस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि स्क्रीनिंग की जो पेपर हुआ था उसमें दो पार्ट थे। पहला जो भाग था वो सामान्य अध्ययन का था और भाग दो आपका भूगोल का था। भाग एक में सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न थे और शेष भूगोल के कुल 80 प्रश्न थे, अर्थात कुल 120 अंकों का जो है ये पेपर था। और आपको बताते चलें कि यह एक स्क्रीनिंग एग्जाम था। इसका मतलब कि फाइनल सिलेक्शन होना उसमें कोई योगदान नहीं, बस केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग था 1/3। अब आपको बताते चलें कि ये पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग जो मेंस का एग्जाम हुआ है, जिसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध का एक प्रश्न पत्र था और जो दूसरा प्रश्न पत्र था वो आपका भूगोल विषय का था। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम में भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भूगोल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आइए देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। ऑप्शन दिए हैं ऊपरी एवं निचला मंडल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मंडल, मंडल व क्रोड। अब आप बताइए कि स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है। तो भूपटल व ऊपरी मंडल, क्रस्ट एंड अपर मंडल। अब आपको यहीं पे याद कर लेना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल कितनी असंबद्धताएं पाई जाती हैं और जो परतें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी गहराई कितनी है और उन गहराइयों पर घनत्व क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो इन सबको आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। ऑप्शन दिए हुए 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर, 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। अब आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है क्या है, वो है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये आपका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। विच एमंग द फॉलोइंग पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। ऑप्शन दिए हैं डेविस, गिलबर्ट, हट्टन और पॉवेल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जे हट्टन। ये आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए कि which of the following cities are not situated along the banks of river Danube। ऑप्शन दिए हैं बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट। आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड क्या है, 1 और एंड 3, 4 एंड 2, 1 एंड 4 एंड 2 एंड 3। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है कि बर्लिन और बुखारेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित हैं। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जबकि बेलग्रेड और आपका जो बुडापेस्ट है वो आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। द आर्टिकल टाइटल्ड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी which proved to be a turning point in geographical thought has been written by which of the following। ऑप्शन दिए जी के जिफ, सी डी हैरिस, एफ के सेफर या आर ई डिकिंसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एफ के शेफर। अब आप बताइए किस सन में ये आया हुआ था लेख। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र
वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर ईयर 2019 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। कोड्स हैं, आप कोड्स देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड्स आपके सामने हैं। अब आप बताइए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा कि सबसे ज्यादा जो है क्या है वो है मिजोरम में, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में, फिर उसके बाद मणिपुर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कंसीडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ऑप्शन दिए ब्राजील पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार, अरब का पठार। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका तिब्बत का पठार। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी। ऑप्शन दिए हैं वर्षण, वाष्पीकरण, तट संरचना, नदी जल प्रवाह, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट एंड इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तट संरचना। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट मच डेवलप्ड इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूमिगत जल ऊर्जा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा? वो हो गया आपका भूमिगत जल ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की खिड़की कहा जाता है। विद मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेडिएशन विंडो। ऑप्शन दिए हुए हैं ऊंची पहाड़ियां, पर्वत, पठार, सागर तटीय मैदान या खुले सागर, हाई हिल्स या माउंटेन, प्लेट्यू, सी कोस्टल प्लेन्स या ओपन सीज। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका पहला ऑप्शन, ऊंची पहाड़ियां एवं पर्वत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्मन जोग्राफर हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हैं अल्फ्रेड वेबर, कार्ल ट्रॉल, रेडजेल, ऑस्कर पेसल। अब आपका सही उत्तर कौन सा है अब आप बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पेसल। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। गैर समान जुड़वा है। Who among the following scholars was of the opinion that geography and history were like non-identical twins। अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं हार्वे, हार्टसोन, रिटर या वारेनियस। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? वो है आपका हार्टसोन, जिन्होंने कहा था क्या कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है। केप वर्डे इज ए आर्कपेलेगो which is situated in और located in। ऑप्शन दिए प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। द पोचमपाड डैम इज एन इंडियन फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। इट इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ऑप्शन दिए हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, राजीव गांधी सागर परियोजना या श्री राम सागर परियोजना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो है आपका श्री राम सागर परियोजना, डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलर फ्लीइंग
force is related to which of the following? ऑप्शन दिए ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन। टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कौन सा? वो है आपका पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज सिचुएटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी? ऑप्शन दिए हैं यूराल पर्वत, कार्पेथियन पर्वत या काकेशस पर्वत या बाल्कन पर्वत। तो आपका जो सही उत्तर वो है आपका काकेशस पर्वत। अगला प्रश्न है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? ऑप्शन दिए हैं टांसले, ओडम, डार्विन या रेडजेल। तो आपका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? ऑप्शन दिए हैं पुरा चुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु का परिवर्तन या ध्रुवों का घूर्णन। पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड रोटेशन ऑफ पोल्स। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों का घूर्णन। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है 59 नंबर कि 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग pairs of countries was the largest market of India's agricultural products during 2020 and 21? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, चीन और वियतनाम, बांग्लादेश और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड? ऑप्शन दिए हैं सिरस, स्ट्रेटस, निम्बस एंड क्यूमुलस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पच्छाव या सिरस। अगला प्रश्न है संरचनात्मक सोपान या बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? द स्ट्रक्चरल बेंचेस इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? पहला है कि नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन, यूनिफॉर्म इरोजन ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड सेम रॉक्स इन स्ट्रीम वैली। दूसरा है नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन, differential erosion of the horizontally arranged hard and soft rocks in stream valley। नंबर 3 रेगिस्तान में वायु द्वारा असमान अपर्दन, differential erosion by wind in desert। नंबर 4 हिमनद द्वारा हिमोड़ का समान निक्षेपण, यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स बाय ग्लेशियर। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है? तो आपका जो सही विकल्प है वो है बी नंबर कि नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है। कोपेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी टर्म्ड एज। ऑप्शन दिए हैं अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक, अनुभवात्मक, अप्लाइड, सिस्टमेटिक, जेनेटिक एंड एम्पिरिकल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गंगा बेसिन? ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर है कौन सा, आप बताइए। तो आपका सही उत्तर है सिक्किम। और सिक्किम का जो जल है वो किस में चला जाता है? वो सब का सब आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन में चला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म जल समुद्री धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियानिक करंट इज वार्म ओशियानिक करंट? ऑप्शन दिए हैं बेंगुएला की धारा, ब्राजील की धारा, कनारी की धारा या लेब्राडोर की धारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील की धारा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? द फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं
जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, नंबर 2 राइट मिल, नंबर 3 माइकल फोकाल्ट, नंबर 4 सीवी स्कॉट। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा? आप सही उत्तर बताइए। तो आपका सही हो जाएगा जीन फ्रैंकाइस लियोटार्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है? द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी मेनली गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? ऑप्शन दिए हैं केनेथ बोल्डिंग, एस जे गोल्ड, डब्ल्यू किर्क या जी एफ व्हाइट। तो मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपको डब्ल्यू किर्क को। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एक तरफ जो सूची 1 है उसमें जलप्रपात दिए हैं तथा सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई कि कहां पर स्थित है। तो अब आपको यहाँ पे छांटना है कि दूध सागर किससे जुड़ा हुआ है, किस राज्य में स्थित है, सबसे पहले आपको देख लेना है। ओके। तो आप बताइए कि दूध सागर इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो आप बताइए किसमें स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका कहाँ पर है? वो है आपका कर्नाटका में। ओके। फिर उसके बाद आपका बरकाना कहाँ पर स्थित है? वो है आपका उड़ीसा में। उसके बाद खंडाधार कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और पलानी कहाँ पर है? वो है आपका गोवा में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। ओके। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन दिए हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट रीजन, महासागर, ओशियंस। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? ASEAN was established in year 1967 in which of the following country? ऑप्शन दिए हैं थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका है थाईलैंड। स्थापना थाईलैंड में हुई थी। तो हेडक्वार्टर जकार्ता में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन? ऑप्शन दिए हुए हैं वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नंबर 2 मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, डिक्लाइन इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस इन ह्यूमन। नंबर 3 तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर 4 जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पीसीज ऑफ बायो ग्रुप। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि ओजोन के क्षयीकरण से जो संबंधित नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमीरात ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन दिए शारजाह, दुबई, अबू धाबी या अमजान। तो आपका जो सही उत्तर है वो है अबू धाबी। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ कश्मीर वैली हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। ऑप्शन दिए हुए जस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। जस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही विकल्प है? आप लगाइए दिमाग। तो आपका जो सही उत्तर सबसे उत्तर में आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, फिर पंजाल। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा सही है। सही कोड की सहायता से मतलब सही उत्तर का चयन करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच इज करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला है आपका स्टेटमेंट
कि टॉलमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बारमूडा द्वीप से होकर गुजरता है। टॉलमी बिलीव्ड दैट प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द बरमूडा आइसलैंड। नंबर 2, टॉलमी का विश्वास था कि आगिस्याम्बा या सीलोन विश्व के दक्षिणी सीमा बनाता है। टॉलमी बिलीव्ड दैट अगिस्याम्बा और सीलोन फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। अब कूट दिया हुआ केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही। अगला प्रश्न है कि हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। An inverted boat-like depositional landform in a glaciated region is known as ऑप्शन दिए हैंगिंग वैली, ड्रमलिन, नुनाटक, क्रैग एंड टेल। मतलब लटकती घाटी, ड्रमलिन, नुनाटक और संगम पुच्छ। तो इसे कहा जाता है कौन सा, ड्रमलिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। The correct sequence of following seas from west to east is कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ओके, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, या फिर काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, या फिर भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची में जलप्रपात दिए हैं तथा दूसरी तरफ किस देश में स्थित है वो दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो इंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, वो है आपका कांगो बेसिन में। ओके, फिर उसके बाद पाउलो अफोंसो अफोंसो प्रपात कहाँ पर स्थित है वो आपको देखना है। तो पाउलो अफोंसो नाम से आप सोचिए कहाँ पे होगा। तो आपका ब्राजील है ना, ब्राजील लग रहा है, तो ब्राजील हो जाएगा। तो चार का मतलब ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। उसके बाद बर्मिलियन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर स्थित है, वो है आपका कनाडा में। और शिव समुद्रम आपको मालूम है भारत में है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला आपका जो कथन है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। There is a gradual increase in the velocity of seismic waves at the base of the lower crust. नंबर 2, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। The average density of rocks of the lower crust is greater than that the upper crustal rocks. नंबर 3, कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम गलित अवस्था में होता है। The outer core of the अर्थ इज इन द मोल्टेन फॉर्म। और चौथा कथन है कि पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम या कोर की सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्धता द्वारा होता है। द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब आपके कोड दिए हुए हैं कि 3 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है या 1 3 सही है। तो आपको बताना है ये चारों कोड्स आप ध्यान से देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है कि क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व जो है क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। ये आपका एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है, 2 नंबर। और उसके बाद जो है कौन सा सही है कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम जो है मोल्टन अवस्था में होती। तो 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट आपके सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पवनें दी हुई हैं तथा किस क्षेत्र में वो प्रवाहित होती हैं वो दिया हुआ है। तो फॉन कहाँ पे चलती है आपको मालूम होगा, सिंपली है वो आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो एक को आप 4 से मिला दीजिएगा। अब 4 ये 2 बचे हुए हैं। अब उसके बाद लिवेंटर कहाँ पे चलती है आपको पता करना होगा, है ना। तो लिवेंटर कहाँ पे चलती है आप बताइए। तो लिवेंटर आपकी चलती कहाँ पर, वो चलती है स्पेन में। उसके बाद सांता आना आपको मालूम है कहाँ पे चलती है, वो कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा आपका अर्जेंटीना में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है
कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण दिया हुआ है। ओके, कथन दिया कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों को निम्न वायुदाब पेटी होती है। कारण दिया है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, ये आपको दिया हुआ है। कि लो प्रेशर बेल्ट इज फाउंड बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, और कारण दिया हुआ कि द लोअर प्रेशर बेल्ट्स आर परमानेंट ऑन द ओशियन नॉट ऑन द लैंड। अब आप सिंपली समझ लीजिए कि इनके दोनों का स्टेटमेंट जो है दोनों सही है। सही है कि गलत है, आप सोचिए। दोनों सही है। ओके, और जो है जो कारण दिया हुआ है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे के जो 40 बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम 40 प्रश्न ही देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। Which among the following is the cause of occurrence of Coriolis effect? ऑप्शन दिए केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ओनली। नंबर 2, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की परिक्रमा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ओनली। नंबर 3, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और नंबर 4, ताप एवं दाब प्रवणता, टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो कोरियालिस प्रभाव का कारण क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। तो इसका कारण है केवल पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ओके, तो उम्मीद है कि ये जो 40 प्रश्न आपको बताए गए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और आगे के 40 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीएस का पार्ट देखेंगे। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।